बिहार में एक बार फिर से बवाल हो गया है ठाकुर के कुआं को लेकर के। और ठाकुर के कुआं को लेकर के आप सब कोई जान रहे हैं कि इससे पहले जब मनोज झा सदन में स्पीच दे रहे थे उस समय ठाकुर के कुआं कविता को पढ़े थे और उसी समय आनंद मोहन ने कहा था साफ तौर पे कि अगर हम उस सदन में होते तो राख लगा करके जीभ को खींच लेते और सदन की तरफ उछाल देते। वहीं ठाकुर का कुआं पर फिर से बवाल हो गया है। उन्हीं के बेटे चेतन आनंद ने लिखा है कि ठाकुर के कुआं में बहुत पानी है और ये पानी सबको पिलाया जाएगा। बिहार विधानसभा के अंदर में जब सत्र चल रहा था तो ये लोग दूसरे खेमे में जाकर के बैठ गए थे। नीतीश कुमार का जो नया गठबंधन एनडीए के साथ हुआ है उधर बैठ गए थे और बिहार में राजद की सरकार बनते बनते चूक गई है। इन्हीं सारे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ में संतोष रेणु यादव जी है, डीएसएस के प्रधान महासचिव है और राष्ट्रीय जनता दल के अब नेता भी हो गए हैं। हमको जरा बताइए नेताजी, आप लोग तो सरकार बना रहे थे, कह रहे थे खेला होगा खेला होगा खेला होगा। आप ही लोग के साथ नीतीश जी खेला कर दिया, आप लोग के पार्टी में रहने वाला आदमी आप लोग से बगावत कर लिया। देखिए, बगावत किसको बोलते हैं? जो पार्टी में रह करके पार्टी की विचारधारा के खिलाफ चले या पार्टी अगर गलत विचारधारा पे चले और तब जाकर के पार्टी में रह करके बगावत करे उसे बागी बोलते हैं। जो पार्टी ही बदल ले वो गद्दार होता है, उसे बगावत नहीं कहते, वो गद्दारी होता है, उसको गद्दारी कहते हैं। अब बगावत कैसे कर दी? बागी बन गए, गद्दार कैसे हो गए? वो गद्दार हो गए। कैसे मान ली इस बात को? बागी तब कहा जाता जब पार्टी से कोई गलती होती और वो बागी होकर के पार्टी में रह करके वो अगर कुछ कहता। पार्टी से गलती हुई, उन्होंने कहा साफ तौर पे, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव में कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी उनके जो रवैया था हम पे शक किया जा रहा था। मतलब संतोष रेणु यादव तेजस्वी यादव के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और तेजस्वी यादव इन पर शक करेंगे तो संतोष रेणु यादव को बुरा लगेगा। तो वही हाल उनके साथ हुआ, उन पे शक के नजर से देखा जा रहा था। वो कहे कि हम अपने माई से मिलना जाना चाहते थे लेकिन हमको नहीं जाने दिया गया, इसीलिए हम चाहे हम इधर चले आए। मतलब बाप अगर तुमको अगर कुछ कहेगा, शक करेगा तो बाप बदल देगा ही। तेजस्वी यादव तो इसके पॉलिटिकल फादर हैं। क्या बात कर रहे हैं? इसके पॉलिटिकल फादर हैं, इसकी कोई कद थी? इस बात का हम समर्थन नहीं। इसकी कोई कद थी? क्या कद नहीं है? कोई कद नहीं थी। आनंद मोहन के बेटा है। आनंद मोहन कौन है? कौन है आनंद मोहन? सांसद, पूर्व सांसद। हाँ। एक दलित तेज तर्रार बहुजन समाज के ऑफिसर का हत्यारा, वो हत्यारा है। कैसे मान ली इस बात को? वो हत्यारा थे, सजा काट के चले आए। वो तो नीतीश कुमार पलटू राम का देन था ना। अच्छा, वो तो पलटू राम का देन था कि दलित महादलित समाज के तेज तर्रार ऑफिसर की उनके पास एक अपना कोर वोटर है भाई साहब, तो कोर वोटर है ना। आप कोर वोटर के लिए हमारे बहुजन समाज के तेज तर्रार ऑफिसर की उस हत्या को भूल जाएंगे, उस हत्या को भूल जाएंगे, उनकी उस मौत को भूल जाएंगे आप, उसकी खून को भूल जाएंगे आप। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? और वो हत्यारा का बेटा है, वो गद्दार का बेटा है। और गद्दार का बेटा को कितना भी दूध पिलाया हमने, लेकिन वो दिखा दिया कि गद्दार का बेटा गद्दार ही होता है। एक बात ठीक है, ये आप कह रहे हैं, हम मान लेते हैं एक सेकंड के लिए। हमको जरा बताइए, जब गद्दार थे, जब वो हत्या किए थे उनके पिता, तो तेजस्वी यादव कौन कम है? तेजस्वी यादव क्यों उनको टिकट दिए? आप लोग तेजस्वी यादव से क्यों नहीं सवाल करते हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव के पास वो और उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य कभी तेजस्वी यादव जी के पास तो कभी इधर कभी उधर, कभी उस घर में कभी उस घर में जा करके रातें गुजारा करते थे। ये सच्चाई है। रात रात भीख मांगते थे ये लोग। क्या बात? सदन में जाने के लिए, पावर के लिए। सब लोग इनका घरों को यूज करके, और सबने इनको धोखा दिया था। उस वक्त तेजस्वी यादव दयालु हृदय, बड़ा हृदय दिखाते हुए तेजस्वी यादव बोले कि ठीक है, चलो एक समय के लिए तुम्हारा बाप गद्दार